बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये वोट चोरी की धांधली चोरी हुई है और ये बीजेपी जो है वोट चोरों का गिरोह बन गया है। बिल्कुल राहुल गांधी की बात बिल्कुल और उठ के आती थी पहले। बैठे जजमेंट थोड़ी का नाम जज थोड़ी है। क्यों कार्यपालिका से ऊपर न्यायपालिका क्यों होता है? न्याय देना उसका अधिकार है, हमारा कहना है। हम कह सकते हैं न कि जजमेंट दे सकते हैं। जजमेंट देना उनका काम है, तो मेरा काम है जो भी है मतलब उन्हीं के प्रति है। अब जो हम कहेंगे भाई, तो मेरा कहना ये मैं कहूंगा मोदी जी से कि बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं तो इलेक्शन कमीशन जो है तो जिस पार्टी की सत्ता केंद्र में है उन्हीं की नहीं होती है। नहीं, वो तो निष्पक्ष वोटिंग करा। नहीं, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष अगर कराती तो आम जनता से जैसे पहले बैलेट पेपर से होता था चुनाव, उस तरह से करावे तो माना जाएगा कि सत्य चुनाव हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, आप अपना जो है अपना सुझाव जरूर दीजिए कि भाई अब इसीलिए तो आप लोग पीछे हैं। पार्टी है वो, ठीक है, इसीलिए आप लोग पीछे हैं। क्या है उनको क्या है और उनको क्या, हम तो जैसे इलेक्शन कमीशन का जो आरोप है, इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी के ओर से कि इलेक्शन कमीशन चोरी करवा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी से एक वो मांगा जा रहा है, हाँ वो मांगा जा रहा है। अगर चुनाव आयोग सही है तो वो एफिडेविट देकर ये कहे ना कि एकदम मैं 100% सही हूँ, मैं सही चुनाव करवाया हूँ। क्यों राहुल गांधी से मांग रहा है? अगर वो सही है तो चुनाव आयोग अपना देना कि मैं एकदम सही कराया हूँ, बिल्कुल देना चाहिए। अगर वोट चोरी नहीं हुआ होता, बीजेपी सरकार ने अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बनवाया हुआ है लेकिन वो अयोध्या में हार गया। अयोध्या में हार गया वो। अगर उसको ये था कि हम वोट अगर नहीं वोट वहां नहीं चोरी करेंगे तो भी मस्जिद जाएंगे, क्योंकि हमने वो मंदिर बनवाया है। आखिर अयोध्या हार गया और बाकी जगह वो चोरी करके अपना जीत गया और अयोध्या में हार गया। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये वोट चोरी की धांधली चोरी हुई है और ये बीजेपी जो है वोट चोरों का गिरोह बन गया है। बिल्कुल राहुल गांधी की बात बिल्कुल और उठ के आती थी पहले कि ईवीएम पे अभी तक सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम की जहां तक बात है भैया, अगर मोबाइल हम ईएमआई पे ले रहे हैं, ठीक है, अगर ईएमआई पे हम मोबाइल ले रहे हैं, अगर वो अगर एक दिन हमारा जो एक्स्ट्रा चल जा रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा चल जा रहा है तो फोन अपने आप बंद हो जा रहा है ईएमआई न भरने की वजह से। सोचिए ईवीएम नहीं बंद हो सकता है, ईवीएम नहीं कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। अमेरिका जब बैलेट पेपर से वोट कर रहा है, बाकी अन्य देशों में भी बैलेट पेपर से वोट हो रहा है, तो भारत में भी बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी एक वोट चोरों का गिरोह बन गया है और ये कर रहा है, बिना उसकी वजह से वो जीत नहीं पाएगा और इसी वजह से करके वो जीत रहा है। बस हमको आप लोग चैनल के माध्यम से यही कहना है कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनको ऐसा करना चाहिए और ये चीज उनको और पहले करना चाहिए। आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बस यही कहना पड़ेगा। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहेंगे जैसे कि आरोप सीधा आरोप है इलेक्शन कमीशन पे, जो कि निष्पक्षता के लिए पहले बहुत ही नहीं सही बात है। वो जो बात भैया कहे हैं बहुत अच्छा बात कहे हैं, उसमें गलत कोई बात नहीं कहे हैं, बहुत अच्छा बात कहे हैं। हाँ भैया, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात होती है, अरे उनसे तो हम बात कर लिए, आपकी राय जानना चाहते हैं। भैया मतलब जो भी अपना अपना मत सब लोग दिए हैं, सभी का अलग अलग मत है। इसमें बीजेपी कोई पार्टियों की बात नहीं हो रही है। जैसे आरोप ये लग रहा है, चुनाव आयोग अलग है और बीजेपी अलग है। बीजेपी एक पार्टी है, चुने हुए एक संस्था है। जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका से ऊपर होता है, ठीक है, तो न्यायपालिका को भरोसा करना चाहिए। जो भी त्रुटियां हैं उसको चुनाव आयोग सही करेगा, बीजेपी तो करेगी नहीं। त्रुटियां तो मान नहीं रही है इलेक्शन कमीशन। नहीं माने या ना माने वो तो उसकी गलती है ना, हमारी गलती। हम यहाँ बैठे जजमेंट थोड़ी का नाम जज थोड़ी है। क्यों कार्यपालिका से ऊपर न्यायपालिका क्यों होता है? न्याय देना उसका अधिकार है, हमारा कहना है। हम कह सकते हैं न कि जजमेंट दे सकते हैं। जजमेंट देना उनका काम है, तो मेरा काम है जो भी है मतलब उन्हीं के प्रति है। अब जो हम कहेंगे भाई, तो मेरा कहना ये मैं कहूंगा मोदी जी से कि बेरोजगारी के ऊपर कुछ ध्यान दे। बेरोजगारी बहुत बढ़ते जा रहा है। जैसे कि उनका आरोप ये था कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के वोट की चोरी करवा रही है, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें मेरा यही हाँ जैसे इसमें मेरा यही कहना है कि जो वहाँ के बीएलओ हैं वो हर घर गई नहीं है। मैं न्यूज देखता हूँ, कई न्यूजों में ऐसा है कि बीएलओ गई नहीं है, उनका नाम आया भी नहीं है।
जब जाएंगे नहीं तो आएगा कैसे। तो कुछ वोट भी कटा है क्या? बहुत सारे कटे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये काम उनका देखना है भाई। इसमें गलती किसकी है आपकी? इसमें गलती तो चुनाव आयोग की है, मैं सरकार को भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि चुनाव जो है मतलब वो सरकार से हट के है, उनका अपनी नीतियां हैं, अपना उनका वो है, उसमें सरकार का कोई वो नहीं होता है। जैसे सरकार है न्यायपालिका के तहत है, न्यायपालिका जो कहेगा वो सरकार को मानना पड़ेगा। आज जजमेंट क्यों है, जज क्यों है, इसीलिए है कि वो सरकार कोई त्रुटियां करता है तो उस पर पाबंदी बना सके। इसमें मैं सरकार की गलती नहीं दूंगा। राहुल गांधी का आरोप है इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है बीजेपी के साथ। ऐसी कोई बात नहीं, चोरी वाली कोई बात नहीं है, चोरी वाली कोई बात नहीं है। एक एक मकान नंबर से 80-80 लोग रह रहे हैं। तो डाटा निकाला गया उसका, 6 महीने डाटा निकाल के पूरा वो चैलेंज कर रहा है। एक ही मकान नंबर का 80 व्यक्ति को 80, हाँ एक ही मकान नंबर बड़ा 80 वोटर। गलत है, गलत कौन कर रहा है? गलत कौन बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन या राहुल गांधी? अब राहुल गांधी को कहा जाएगा, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। आप किस प्रकार से देख? भाई हम तो यही देख रहे हैं, जब मान लीजिए वो डाटा दिखा रहे हैं तो अरे लाइक नहीं बताऊँ गड़बड़ा नहीं कहीं मार, नहीं हम बोलो, अरे हम एडिट करेंगे बात। हाँ नहीं ज्यादा। अरे कोई बात नहीं, आप अपना जो है अपना सुझाव जरूर दीजिए कि भाई अब इसीलिए तो आप लोग पीछे हैं। पार्टी है, ठीक है, भाई इसीलिए आप लोग पीछे हैं ना। क्या है उनको क्या है और उनको क्या हमको पता नहीं है, ठीक है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो ऊपर सवाल बहुत बड़ा उठा है, पहले ईवीएम को लेकर के सवाल उठा था, और फिर एक बार सीधा डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पे ये बात आ गई है, तो किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इसमें यही है, मान लीजिए अब इसका मतलब यही हो सकता है, मान लीजिए इसका जांच होएगा, पता चलेगा क्या है, तब उसके बाद डिक्लेयर होगा ना, ऐसे तो पता हो जाएगा। अब एक कमिश्नर गलत है, अब ये गलत है कि वो गलत है, हम कैसे बता देंगे, बताइए, हमको नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा एक बात और आती है, ईवीएम को लेकर के किस प्रकार से? ईवीएम को लेकर मान लीजिए हर देश को मतलब सब यही बता ही रहे हैं कि ईवीएम विदेशों में नहीं चलता है, बंद हो गया, हर जगह बंद हो गया। तब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। क्या ईवीएम इंडिया में भी बैन हो जाना चाहिए? अब इस तो हमको ये नहीं बता पाएंगे भाई, अगर ईवीएम सही है तो क्यों बैन होगा, और गलत है तो बैन होना चाहिए, सही है तो नहीं बैन होना चाहिए, सही है ना। तो आप बीच में रहना चाहते हैं। चलिए लाइव दिखा देंगे आप लोग। जैसे राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है बीजेपी के साथ में मिलकर, क्या किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? कोई सबूत होएगा तभी तो बोले हैं, कोई सबूत होएगा तो सामने आएगा, नहीं होएगा तो वो भी सामने आएगा, सही है गलत है। तो ये तो जैसे इलेक्शन कमीशन तो सीधा मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एफिडेविट डाल करके पूछिए। आखिर ये जैसे ईवीएम को लेकर के भी पिछले कई वर्षों से माहौल खराब है। चुनाव को जो भी है तो सामने करा देना चाहिए ना, दिखा देना चाहिए भाई कि सब सही है गलत है। उनका कहना है कि हमें डिजिटल कॉपी नहीं दिया जा रहा है, हार्ड कॉपी दिया जा रहा है, फिजिकल कॉपी दिया जा रहा है, ये कैसे हो पाएगा? ये तो वही लोग जाने, हम क्या बताएं बस। क्या कहेंगे, जैसे कि अब तक तो ईवीएम पे कह रहे थे सबकी चोरी, ईवीएम से चोरी हो रहा है, अब तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को ही चोर बताने लगे। नहीं चोरी वोरी कुछ नहीं हो रहा है। एक घर में 80-80 लोगों का बन गया है, एक ही रूम नंबर में 80-80, एक ही मकान नंबर में 80-80 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। नहीं हम नहीं बताते, हाँ ये सब झूठ है, सब झूठ है। तब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करा रहा है मोदी जी के साथ में मिलकर, बीजेपी के साथ में मिल करके इलेक्शन कमीशन चोरी करा रहा है वोटों। क्या कहेंगे, कहाँ तक सही है? और सही तो सच्चाई तो यही है कि कुछ तो गड़बड़ी लग रहा है, कि निष्पक्ष चुनाव अगर होता तो इस तरह से नहीं होता। यह निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, इसमें गड़बड़ियाँ। पहले ईवीएम पे लोग शंका जता रहे थे कि ईवीएम से चोरी होता है, ईवीएम में छेड़खानी होता है, अब तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को ही चोरी का आरोप लग गया है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन जो है तो जिस पार्टी की सत्ता केंद्र में है उन्हीं की नहीं होती है,
नहीं, वो तो निष्पक्ष वोटिंग करा। नहीं 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 नहीं, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष अगर कराती तो आम जनता से जैसे पहले बैलेट पेपर से होता था चुनाव, उस तरह से करावे तो माना जाएगा कि सत्य चुनाव हो रहा। ये इतनी समय तो नहीं माना जाएगा चुनाव। यानी लगता है कि मतलब धोखाधड़ी लगता नहीं, 100% अच्छा। धोखा की चुनाव हो रही है, दिखावा की चुनाव हो रही है। इसमें जो है चुनाव आयोग जो है स्वयं केंद्र सरकार की दबाव में काम कर रही है। और एक बात और कहा जा रहा है कि कुछ वोट भी कटवा दिए जा रहे हैं और जो बीजेपी के वोट जाएंगे उनको बढ़वा दिया जा रहा है। हाँ, तो ये सत्य है। उनको ये लग रहा है कि पढ़ने के पहले की जो गणना में कितने वोट से कौन विधायक हारा हुआ है, उसी स्तर से जिस समुदाय के लोग, जैसे मुस्लिम को ले लीजिए, उनको सपा से ज्यादा मिलान करते हैं, अनुसूचित को ले लीजिए वो बसपा से मिलान करते हैं। तो इस तरह से लोग ये सोच रहे हैं कि सपा और बसपा की जितना ही वोट कम होगी तो बीजेपी की वोट बढ़ जाएगी। कारण यह राहुल गांधी का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कराता है, वो भी हाँ, BJP चोरी होला, चोरी तो वोट को होगा करा है। चोरी होता है। हाँ, तब जीत जाता सरकार। हाँ। हाँ, अब उठी वाला लगता है ना। पेपर, बैलेट पेपर। हाँ, तो क्या लगता है इलेक्शन कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर से। हाँ, बैलेट पेपर से। अच्छा, ईवीएम से पहले ईवीएम से भी बताया जा रहा था कि ईवीएम से चोरी होता है, अब तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पे ही बोल दिए सब कि चोरी करा रहे हैं। हाँ, चोरी तो होते हुआ, चोरी होता तब नहीं होता। क्या कहें? राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा आरोप है और लोगों का भी मत अलग अलग है। इलेक्शन कमीशन जो कि निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जब से ये मुद्दा सामने आया है तब से इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पे सवाल तो उठना बन ही गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इसमें से किस प्रकार से निकलता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।